नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम जो है जिला कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ दलित लोग जो है अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या उनकी परेशानी है, किस तरीके की लोगों की समस्याएं है, जानेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, किस उद्देश्य को लेकर के दिया है। भाई साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरिदास पाल। हरिदास पाल जी। अनुसूचित जाति जनजाति का अखिल भारतीय परिसंघ जी मैं हूं और मेरे लोग जो है परिसंघ के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भी बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। तो हम सब लोगों का ये दायित्व है सर कि 2014 से लगातार और भारत सरकार में 2017 से कंटिन्यू ये तीन और 6 महीने और 1 साल, 3 साल, 9 साल, 10 साल और जो जवान वुमेन है, औरत महिला है, वो सुरक्षित, उनके साथ लगातार गैंग रेप चल रहा है। और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सरकार जो है, क्योंकि जो मनुवादियों की सरकार है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अपराधी खुलेआम हवा में घूम रहे हैं। यदि पहले ही इस चीज़ को, जो अपराध हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं, उनको न्यायपालिका फांसी की सजा दे देती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इससे हमें साफ आईना दिखाई देता है कि ये सरकार जानबूझकर मनमानी कर रही है और हम लोगों को टारगेट कर रही है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बेटी पढ़ाओ का नारा देश के पीएम ने और योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जो खोखला साबित हो रहा है पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। तो हमारी मांग यह है कि ऐसी, हम राष्ट्रपति जी को, वही राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसी देश के सर्वोच्च पद पर है जिसे निष्पक्ष जांच के आदेश हैं। और वो हम ये भी मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, जबकि वो 2014 से संज्ञान नहीं ले रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो सस्पेंड करे और राष्ट्रपति शासन लगाए। और भारत सरकार में भी कई 8-10 प्रांतों में ये तरह की अपराध हुए हैं, उसको भारत सरकार भी सस्पेंड करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यह हमारी मांग है। और दोषियों के खिलाफ 6 महीने में फास्ट ट्रैक केस चला करके उसको फांसी की सजा दी जाए, जो अक्यूज हैं। और अभी 7 सितंबर को एक लड़की 17 वर्षीय है, जो पीलीभीत में इन 2 लड़कियों के पहले उनको उसको ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़का गया, घर में उसके साथ रेप किया गया और उसको जलाया गया। 12 दिन बाद उसकी मृत्यु लखनऊ अस्पताल में हुई। तो ये बहुत दर्दनाक जघन्य अपराध हैं, जिसके प्रति एक पीएम तक भी इस चीज़ को बाइकाट कर देता है, देखता नहीं, उनकी आंखें मिच रही हैं। तो हमें दिखाई देता है कि ऐसे संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो अमृत महोत्सव तो मनाता है, उससे जालोर की घटना एक मासूम बच्चे की भी नहीं दिखाई जाती। तो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पर ये अपराध बढ़ रहे हैं। हम लोग अब जागृत हो गए हैं, यह अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। यदि इस पर जल्दी उन्हें संज्ञान नहीं लिया और दोषियों को फांसी नहीं दी गई, हम तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांग है। दोषियों को 2 करोड़ उम्र फांसी की सजा मिले और पीड़िता के परिवार को 2 करोड़ और 1 करोड़ का मुआवजा मिले दोनों केस में, और उनको एक नौकरी दी जाए। क्या ऐसे कारण है कि सरकार जो है ज्ञापन भी देने के बावजूद भी जो है, और दलित लोग आवाज भी उठाते हैं, फिर भी सरकार जो है नहीं सुनती है? ऐसे क्या कारण है? क्या ऐसे कारण ये है कि सर अब अभी से जब से ये सरकार बनी है, क्योंकि ये सरकार तो है, लेकिन ये आरएसएस और उसके जो आरएसएस से पढ़कर आते हैं उन्हीं को सीएम और एमपी पोस्ट करती है, और एमपी को हटाकर एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड का यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। उसको यहाँ की नॉलेज नहीं है, तो वो ऐसा कैसे प्रदेश का ध्यान देगा? उसे तो अपना मठ का ही ज्ञान है, तो इस तरह वो ध्यान नहीं रहा। वो तो मंदिर मस्जिद और आस्था पर चलता है, आस्था पर चल रहा है, जिसका उद्देश्य संविधान में नहीं है। भावनाओं से और आस्था से मंदिर मस्जिद के धर्म मामले में न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं दी जाती। यही कारण है कि अभी उसका अयोध्या का कांड 25 दिन में ही बिना दोनों पक्षों की दलील सुने एक तरफा आस्था के आधार पर फैसला दिया जाता है, और जो असली उनको जो दोषी हैं उनको छोड़ दिया जाता है बिना ट्रायल के, बिना दोनों तरफ की बहस के। तो ये सरकार एक तरफा आरएसएस मनुवादी की विचारधारा, जब तक कांग्रेस इसमें रही है तो उसमें भी लोग कुछ थे, लेकिन तब इन लोगों को अपराधियों का डर था। अब खुलेआम 56 इंच का जो पीएम यह कहता है कि मेरी 56 इंच का चेहरा, 56 इंच का मेरा सीना है, तो इसका डर, जैसा मुलायम सिंह जी कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, तो उसी को देख रेख में कर करके, उसी का भय वो कर करके ये चीज उनको
उनका ढेट बढ़ता है और वो दिन प्रतिदिन अपराध करते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं कर पाते, ये तो निचली जाति के हैं और भेदभाव करते हैं। तो यही कारण है कि वो नहीं देखते। मेरा एक उदाहरण है कि अभी मतलब उसमें झंडा, घर घर झंडा हरिये, तो हम तो ये कहते हैं घर घर संविधान क्यों नहीं होता? घर घर संविधान भी तो होना चाहिए, झंडे से मतलब थोड़ा ही है। तो घर घर संविधान भी तो होना चाहिए। संविधान के मर्यादा में ही सरकार चलती है, सर्वोच्च पद पर बैठता है, किसी एक पार्टी को मनोनीत नहीं करता, भाषण नहीं देता, संसदीय मतलब सारे देश में प्रचार नहीं करता, संविधान की धज्जियां उखाड़ी हैं, किसी एक विशेष जाति, मनुवादी RSS का एजेंडा देश भर में चल रहा है। यही कारण है कि जब पहले संविधान जब अम्बेडकर के टाइम में जो लागू हुआ था, उस संविधान की धज्जियां उखाड़ दी। और अभी दैनिक जागरण में पीछे 12 अगस्त को जो दैनिक प्रसारण मेरठ में प्रकाशित हुआ, कुछ महात्माओं ने, कुछ जानकर शंकराचार्यों जी ने यह मंत्र मढ़ा कि भाई हम संविधान को बदल रहे हैं। तो जब भी सरकार नहीं जाती, हमने इस बात को अपर PM को और राष्ट्रपति को लिखा है कि जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा वो हम उसको बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप दलितों के प्रति? कुछ कहना, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह। क्या कहना चाहेंगे करण सिंह जी? दलितों का उत्पीड़न बहुत कगार सीमा पे है। मैं ये चाहता हूँ कि संविधान के प्रति छेड़छाड़ मत कीजिए। और ये जो बेटियों के साथ बलात्कार, कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, सरकार उस पर एक्शन ले। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब जो है आज यहाँ पर ज्ञापन भास्कर जी, परिसंघ महासचिव सहारनपुर। मेरा कहना यह है कि जो भारत में 1932 में जो बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में जो सामाजिक समझौता हुआ था जी, कि भाई हम यहाँ छुआछूत नहीं करेंगे, मंदिरों के रास्ते सब खोल देंगे और हर मामले में हम भेदभाव मिटा देंगे, एक साथ मिल के चलेंगे। और संविधान की जो बुनियादी ढांचा है उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इसको उखाड़ने का काम ही ये चल रहा है देश में। और हमारी बनी हुई एक उच्च कोटि की व्यवस्था को उखाड़ने का काम, जनता को जहां तहां रखने का काम, जो प्रगति पथ पर जाने वाले हमारे जो समाज हैं उनको अवरुद्ध किया जा रहा है। और अपना गौरव बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना उच्च वर्ग बनाने के लिए जो ये इस तरह की जो बहन बेटियों के साथ में